नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में। ठीक, जैसा कि आप सबको पता है इस चैनल का नाम होम साइंस बाय निधि शर्मा है। तो आज आप सब होम साइंस के चैनल पर एजुकेशन पढ़ने वाले हैं। एजुकेशन, जी हाँ, जो शिक्षा शास्त्र है वो पढ़ने वाले हैं। शिक्षा शास्त्र के कितने स्टूडेंट हैं आप सभी मुझे कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि आप सबकी डिमांड पर ही मैंने ये पाठ्यक्रम रखा हुआ है। तो देखते हैं कितने बच्चे हैं, ज़रूर से कमेंट करना। शिक्षा, पहला पेपर आपका क्या है? शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार कौन से हैं ये आपको पढ़ना है। पेपर 1 है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी जितने भी प्रश्न इस चैनल पर पढ़ाए जाते हैं, जितने भी वीडियो होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देख सकते हैं विगत वर्ष के पेपर, जहाँ पर जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको पता है कि जो मैंने पढ़ाया है वह लगभग सभी मिला हुआ है। ठीक, पेपर में हूबहू वही पेपर में प्रश्न भी मिला है। तो इसलिए बने रहिएगा, पूरा वीडियो वॉच करना और देखते रहें, आगे बढ़ते रहें। देखते हैं आज का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा आप सब पढ़ रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक, तो शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों की शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। शिक्षा से संबंधित जो मन का विज्ञान होता है वही मनोविज्ञान कहलाता है। अर्थात यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला है। ठीक, स्किनर के शब्दों में देखा जाए तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो मनोविज्ञान अथवा जो मनोविज्ञान होता है अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और जो मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है, यही क्या कहलाता है? आपका मनोविज्ञान कहलाता है। स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाते हैं। ठीक, एलिस और क्रो के अनुसार इन्होंने कहा कि एलिस क्रो ने कि शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शैक्षिक और उद्यम को प्रभावित करते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, आइए जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है बच्चों की मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक मानते हैं। ठीक, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। उनका मत है कि शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न खोजों के लिए वैज्ञानिक विधियों को अपनाता है। उनसे प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर शिक्षा जगत की समस्याओं का व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। साथ ही विद्यार्थियों की उपलब्धियों के संबंध में भविष्यवाणी भी प्रस्तुत करता है, जैसे कि वैज्ञानिक विभिन्न तथ्यों का निरीक्षण करना एवं परीक्षण करके उनके संबंध में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर किसी सामान्य नियम को प्रतिपादन करना। ठीक, सीखने की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। सीखने की प्रमुख विधियाँ कौन सी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका टेट सीटेट किसी भी टीचिंग एग्जाम में भी पूछा जाता है सीखने की प्रमुख विधियों के बारे में। ठीक, तो सीखने की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं। ठीक, सीखने के लिए विभिन्न विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें कुछ अधोलिखित हैं, जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए जानते हैं करके सीखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब देखते हो छोटा बच्चा है, ECC के तहत जैसे बाल्यावस्था में आप आंगनबाड़ी में देखते हैं तो करके सीखेगा बच्चा। ठीक, नई एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति रखी गई है उसमें करके सीखने पर ज़्यादा जोर दिया गया है। निरीक्षण करके सीखना, ठीक, परीक्षण करके सीखना, वाद विवाद से सीखना, कार्यशाला विधि द्वारा, अनुकरण विधि द्वारा, प्रयास एवं भूल विधि द्वारा, ठीक, एवं पूर्ण विधि द्वारा, अंश विधि द्वारा, अंतराल विधि द्वारा और सतत विधि द्वारा, ये सभी विधियाँ हैं सीखने की। ठीक, नेक्स्ट आता है अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है। 2 वाक्य लिखिए। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है एक अध्यापक के लिए? तो आप सबको पता है एक टीचर है तो उनके लिए क्या होना चाहिए? उनके छात्रों के प्रति प्रेम होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए तथा समदर्शी व्यवहार होना चाहिए। एक तरह के सभी बच्चों को देखना चाहिए, अपनाने में सहायता करता है। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को प्रभावशाली शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। नेक्स्ट आता है अभिप्रेरणा की परिभाषा। अभिप्रेरणा जिसे हम मोटिवेशन भी बोलते हैं। आप सब अक्सर मोटिवेशनल वीडियो देखते रहते हैं, तो आप सब कमेंट भी करिए जिससे मुझे भी मोटिव मिले कि आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक, तो आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। तो देखते हैं कौन कौन से बच्चे कमेंट करते हैं। अभिप्रेरणा की परिभाषा जी हाँ बच्चों, प्राणी की समस्त क्रियाओं का संचालन स्वयं उसी की आंतरिक दशाओं पर निर्भर करता है। इन आंतरिक दशाओं के अंतर्गत प्राणी में पाई जाने वाली अनेक शारीरिक तथा मानसिक स्थितियां, जैसे उसकी आवश्यकताएं हुई, इच्छाएं हुई, इरादे हुए, रुचियां, उद्देश्य, निर्णय, आदर्श और आकांक्षाएं आदि सम्मिलित हैं। ठीक, व्यवहार के इन आंतरिक संचालनों को मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रेरणा की संज्ञा दी गई है। ठीक, इस प्रकार प्रेरणा मनुष्य के दैनिक अनुभव का विषय है।
विषय है। ठीक, कठिन या आसान कोई भी अच्छे कार्य किसी न किसी प्रेरणा के बिना नहीं हो सकते, क्योंकि सामर्थ्य होने के बाद जितनी ही प्रबल प्रेरणा होगी काम उतना ही जी से व लगन से होता है। जितना ही कठिन काम होगा उसके लिए उतनी ही प्रबल प्रेरणा की आवश्यकता होगी। ठीक, गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड ने कहा कि प्रेरणा प्राणी के भीतर जो मोटिव होता है, मोटिवेशन होता है, वो प्राणी के भीतर की वह विशेष दशा होती है जिससे क्या होती है, उसके भीतर कोई क्रिया प्रारंभ करने और जारी रखने की क्षमता विद्यमान होती है। ठीक, वुडवर्थ के अनुसार इन्होंने कहा प्रेरणा व्यक्ति के भीतर की दशा है जो किसी आचरण को संपन्न करने तथा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी हमें प्रेरित करती है। ठीक, सोयन के अनुसार, सोयन ने कहा कि प्रेरक वृत्ति क्रिया की एक ऐसी प्रवृत्ति है जो प्रणोदन से उत्पन्न होती है तथा अभियोजन द्वारा समाप्त होती है। ठीक, हो जाती है। तो अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो प्यारे बच्चों लाइक शेयर करें, और आप सबके कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप सबको कैसा लगा ये वीडियो। जल्दी से कमेंट कर दें अगर वीडियो अच्छा लगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो प्यारे बच्चों।